जय हिंद आप सभी को। आइए आज कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं एसएससी जीडी से संबंधित, जिससे आप लोग का दिमाग खुले। हमको पता है वीडियो शुरू होने के साथ ही बहुत सारे जो भी होशियार के नाती होंगे वो अभी कमेंट करेंगे कि आंसर की कब आएगा। इसके बारे में तो हम बोलना ही बंद कर दिए हैं, आपको बता रहे हैं फिर से। और बहुत सारा होशियार का नाती ये भी लिखेगा कि आंसर की नहीं आ सकता क्योंकि ऑफिस बंद रहता है संडे को, शनिवार को, ये सब। तो शायद आप लोग को पता नहीं है कि बहुत सारा ऐसा रिजल्ट आया है, ऑफिशियल फाइनल रिजल्ट आया है और वो संडे और शनिवार को निकला है। आप लोग को जानकारी नहीं हो तो पता कीजिए कहीं। अगर आना होगा आंसर की तो कभी भी आ जाएगा, आप लोग सोए रहेंगे तब भी आएगा, और नहीं आना रहेगा तो ज़बरदस्ती नहीं ला सकते खींच करके। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल पाए कि इस बार का क्या कंडीशन रहने वाला है फाइनल मेरिट में जाते जाते। कहे कि 2022 में जो घटना था और इस बार जो घटना है, सब कुछ का जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। और आप अपना स्टेट का अलग अलग सबका हम बना दिए हैं, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट चेक करके, आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन है आपके स्टेट में। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डायलॉग वहीं पर देंगे। आइए कुछ समझाने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितना कट ऑफ जा सकता है। फिर से आपको क्लियर कर दें कि कट ऑफ ना हम बता सकते हैं, ना मेरा बाप बता सकता है, ना यूट्यूबर का कोई बाप बता सकता है। सिर्फ कुछ हम आपको समझा सकते हैं जो कि सच्चाई है। तो देखिए 2022 वाले सिस्टम में क्या था कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, 50,000 के आसपास वैकेंसी था, आपको याद होगा। और उसमें एज रिलैक्सेशन मिला था। ऐसा हुआ था, आपको पता होगा 3 साल का छूट मिल गया था। ऐसा सिस्टम था कि 2021 वाले वैकेंसी में जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाया था वो भी 2022 वाले वैकेंसी में फॉर्म फिल किया, और रिजल्ट जो हुआ है लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ है उसमें वही सब कैंडिडेट है। आप जाकर के पता कीजिएगा, हम तो लगातार सबसे जुड़े हुए हैं। आज 2016 से सिर्फ एसएससी जीडी के ऊपर ही डायलॉग दे रहे हैं तो पता तो होगा ही ना। तो हमको जहाँ तक पता चला कि लगभग वही सब कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। हम तो यहाँ तक बोलते हैं 80% कैंडिडेट वही सब है जिसको एज में रिलैक्सेशन मिला। बुढ़वा सब कैंडिडेट सिलेक्शन लिया है, पढ़ने लिखने वाला सब। ठीक है, इसलिए कट ऑफ हाई गया। हम ये नहीं बोलते हैं इस बार कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ का तो ऐसा इतिहास ही रहा है कि हाई जाएगा ही, हर बार धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ता है। वही सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन मिला जिस कारण से पुरनका सब विद्यार्थी जो कि पढ़ने लिखने वाला सब था लगभग इस वैकेंसी में घुस करके सिलेक्शन ले लिया था 2022 वाले वैकेंसी में। उस टाइम क्या था, नेगेटिव मार्किंग 1/4 था, जो कि अच्छा था, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से था। जो अपने आप को काबिल समझता था स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, ABCD भगवान का नाम लेकर के मारने वाला तुक्का, उसका इसमें काम नहीं चलता था। लेकिन इस बार तो काम चल जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं वैकेंसी के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में। हमको लगता है क्वेश्चन का लेवल पिछले बार ठीक ठाक था, आप माने या ना माने, हमको लगता है कि इस बार से अच्छा लेवल था पिछले बार, आपको पता होगा। अब बताते हैं इस बार के बारे में कि इस बार वैकेंसी आपका कम है। आपको पता है 26,146 पोस्ट है। नेगेटिव मार्किंग कम कर दिया, 1/8 कर दिया। मतलब 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको जितना नंबर मिलता है वो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी सब खुश हो गया और बहुत ज़्यादा तुक्का भी ले लिया है। ऐसे हालांकि आंसर की अभी आया नहीं है जो कि पता चले कितना सही कितना गलत, लेकिन आंसर की जब आता है विद्यार्थी अपने से मिलाता है तो उसको पता चलता है कि तुक्का मारना सही होता है कि गलत। तो वो फिर नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करता है तुक्का मारने वाला। हालांकि यूट्यूबर सबका 1-2 वीडियो देखिएगा कि कैसे तुक्का मारें जिससे सिलेक्शन हो जाए, तुक्का मारने का तरीका, ऐसा सिस्टम बताता है। हमको लगता है साला वही सब एसएससी का क्वेश्चन सेट करता है क्या, पता नहीं चल पाता है। कभी पूछेंगे अगर रोड में मिला तो, लेकिन यही सब समझिए खाली। इस बार देखिए सिस्टम क्या है, लैंग्वेज में आप लोग को अपना अपना क्वेश्चन मिला। हिंदी इंग्लिश का वो सेक्शन छोड़ करके हम बात कर रहे हैं, वो 20-20 नंबर का जो था हिंदी या इंग्लिश का सेक्शन छोड़ करके बात कर रहे हैं। आप जो भी क्वेश्चन देखे होंगे उधर 60 नंबर में, समझे, उसमें आपको अपना लैंग्वेज में मिला होगा। ये सबसे ईजी हो गया इस बार, हुआ ना। और प्रजेंट और एब्सेंट का जो कंडीशन रहा विद्यार्थी का, आपको बताए इस बार भी 70% कैंडिडेट प्रजेंट था, लगभग ठीक ठाक रहा। पिछले बार भी लगभग यही था। तो एब्सेंट प्रजेंट का ज़्यादा फर्क नहीं है, कंपटीशन ओवरऑल वही रहता है। देखिए 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया, मतलब बुलाएगा फिजिकल के लिए, फिर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा मेडिकल के लिए। तो फाइनली वही सब कैंडिडेट बचता है जो कि पूरा ओवरऑल कंपटीशन के रेस में रहता है। रेस से खाली बाहर नहीं निकलना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम विचार करें, जितना भी अभी हम डायलॉग दिए बकर बकर किए, इसका अगर हम विचार करें और इसका एक
समरी सारांश निकालें तो यही पता चलता है कि कट ऑफ इस बार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप खाली सोच करके देखिएगा। अगर आप ये बात बोलते हैं कि सर इस बार तो नेगेटिव मार्किंग बड़ा कम था, विद्यार्थी सब बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लिया और लैंग्वेज में भी पेपर था, तो हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले जाए, वैकेंसी भी कम था। तो हम बोलते हैं बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम तो बोले कि 5 से 7 नंबर आप पुराना जो कट ऑफ है आपका पुराना वाला फाइनल कट ऑफ, उससे एक्स्ट्रा मान करके चलिए। सभी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, और वैसे हर एक स्टेट के बारे में अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि 5 से 7 नंबर कम से कम आप लोग एक्स्ट्रा मान के चलिए। ऐसा मत समझिए कि इतना विद्यार्थी दिया एग्ज़ाम तो क्या होगा। जितना विद्यार्थी मुंह में माइक घुसने के बाद बोलता है, डायलॉग देता है, आंसर की निकलने के बाद सबका हवा बंद हो जाता है। सिस्टम ही यही है। पिछले बार क्या था, वैकेंसी ज़्यादा था, एज में रिलैक्सेशन मिला, मानते हैं इस कारण से कट ऑफ गया। पिछले बार जो कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न वो रहा एज में रिलैक्सेशन मिलना, छूट मिलना 3 साल का, कोरोना के वजह से, समझे। और इस बार कोई छूट नहीं मिला, नया सब विद्यार्थी रहा, लेकिन तैयारी सबका ठीक ठाक ही था, एग्ज़ाम भी जल्दी से ही लिया गया। अगर आपको लगता है कट ऑफ बढ़ेगा तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। 5 से 7 नंबर आप मान के चलिए कि बढ़ेगा। उससे ज़्यादा कितना बढ़ेगा? ऐसा थोड़ी ना कि 15-20 नंबर 25 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा। पिछले बार ही जो कट ऑफ गया है वो मैक्सिमम कट ऑफ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पिछले बार भी हाई कट ऑफ चले गया है, और इस बार अगर कट ऑफ बढ़ेगा तो उसका मेन रीज़न जो है वो लैंग्वेज का रीज़न रहेगा और नेगेटिव मार्किंग का रीज़न रहेगा। याद रखिएगा ये बात। इस बार छोटा सब स्टेट, हम छोटा स्टेट कट ऑफ की दृष्टि से बोल रहे हैं, बड़ा स्टेट ही है, जैसे कि मान लीजिए वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, इसलिए हम इसको छोटा बोल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा है। इस बार भी देख लीजिए ना, वेस्ट बंगाल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में कितना ज़्यादा सीट है। पूरे SSC GD के वैकेंसी में वेस्ट बंगाल में जितना सीट दिया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में, उतना कहीं नहीं दिया है। जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आपका दे दिया उत्तर प्रदेश को, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में दे दिया आपको झारखंड को। तो ये सब चीज़ कौन बताएगा? हम ना बताएंगे आपको। लेकिन क्या करें, समस्या है कि सब यूट्यूबर लोग जो है ना, घूम फिर के उसी के ऊपर वीडियो बनाता है, आंसर की, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये वो। और आप लोग भी बड़ा महान है, आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है। कोई आदमी अगर आपको बोल दे इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो, घर में बैठे रहो, पढ़ो लिखो नहीं, बस परीक्षा दे आ गया, हो जाएगा, बस इतनी खुशी, ओहो हो, ये सब चीज़ आप लोग के मन में चलने लगता है। तो जो सच्चाई है उसका सामना कीजिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर ऐसा ही कंडीशन रहेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा। हम बार बार यही बात बोलते हैं, समझे। तो कट ऑफ बढ़ेगा। अगर आप पूरा ओवरऑल आप हमसे पूछे कि क्या आप समझाए इतना सारा, जो आप इतना देर से आपका वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखिए नहीं, हम कोई बड़का यूट्यूबर नहीं है, लेकिन साधारण बात आपको खाली समझाए कि कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ बढ़ने के ही 2 रीज़न है, लैंग्वेज वाला और आपका नेगेटिव मार्किंग का कम होना। अब असम का जो विद्यार्थी है, जो वेस्ट बंगाल का विद्यार्थी है, उसको कम से कम GK GS मिल गया ना अपने लैंग्वेज में, जो नहीं समझ पाता था। बहुत आदमी उधर का हिंदी नहीं समझ पाता था कि क्या लिखा है, उसको ये आराम हुआ कि नहीं? फिर भी मान लीजिए पूरा 20 नंबर वाले सेक्शन में आराम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 60 नंबर वाले सेक्शन में तो आराम हुआ। इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा। हाई का मतलब वो नहीं है कि 160 में 165 चले जाएगा। पिछले बार अगर आपके वहाँ से 120 कट ऑफ गया था, तो इस बार मान लीजिए मैक्सिमम 126 कट ऑफ जाएगा। और कितना बढ़ा सकते हैं आप? कंपटीशन वही है, उतना गुना कैंडिडेट ही पास होगा ओवरऑल, ठीक है। तो फाइनली आपको यही समझाने का प्रयास हम किए। ये ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करते रहिए। वैकेंसी बहुत सारा आ रहा है, आपको पता है 2024 में अगर आपका जॉब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। फिर हम भी नहीं आपको बोलेंगे कभी कि पढ़िए, फिर समझा रहे हैं लास्ट में 2024 में नहीं होगा तो चलिएगा, हम लोग साथ मिलकर दिल्ली में काम करेंगे, समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल।